Assalamu alaikum viewers. Welcome you all in the new legal lecture. दोस्तों आज के लीगल लेक्चर में मैं बात करूंगा एफआईआर को मज़ीद एलुब्रेट करने के लिए एफआईआर की अहमियत और जब कभी किसी लॉयर के पास पर्टिकुलरली जो नए लॉयर्स हैं उन्हें बड़ा मसला होता है जब उनके पास कोई एफआईआर आती है तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीड आउट द एफआईआर पढ़ने का प्रॉपर तरीका क्या है और एफआईआर जब आपके पास आती है उसमें क्या चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है और एफआईआर में फ्लॉज या लूप होल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि जब आप अपने केस को फर्दर मूव ऑन करते हैं पर्टिकुलरली जब आप बेल की जानिब जाते हैं जब बढ़ते हैं तो ये वो तमाम पॉइंट्स आपको बड़े हेल्प आउट हो सकते हैं somehow FIR इम्पोर्टेंटली बड़ा दिस इज़ योर राइट आप लॉन्च कर सकते हैं बट somehow अगर कोई FIR लॉन्च करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर है जो भी उसकी एलिगेशंस है सेकेंड पार्टी पे तो वो फर्स्ट पार्टी बाउंड है अपनी एलिगेशन को प्रूव करने के लिए थ्रू एविडेंस द सेकेंड पार्टी ऑल्सो हैज़ द राइट ऑफ डिफेंस उसके पास भी राइट ऑफ डिफेंस है वो जितने एलिगेशन उस पर लगते हैं वो उसको बतौर डिफेंस अपने आप को वो वकील के ज़रिए चीज़ों को फेस कर सकता है एफआईआर में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जब किसी वकील के पास एफआईआर आती है बीइंग अ न्यू लॉयर बड़ा मसला होता है जब आप एफआईआर कोई पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंटली एफआईआर को सबसे पहले बड़े गौर से पढ़ा जाता है कोई भी एफआईआर जब आप पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग अ न्यू लॉयर चीज़ें ज़रा समझ नहीं आती आप उसको एक बार पढ़ें दूसरी बार पढ़ें अगर आपको अगेंस्ट चीज़ें समझ नहीं आ रही है उसको आप तीसरी बार पढ़ें बार बार पढ़ें जितने आप एफआईआर को बार बार पढ़ेंगे जो एफआईआर का जो कंटेंट है वो आपको समझ आ जाता है मोर ओवर आप एफआईआर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले आप फॉलो अप करेंगे एफआईआर किस इलाके की है किस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और मुकदमा नंबर आप देखते हैं इम्पॉर्टेंटली तारीख़ वक़ा अकरेंस कब हुई है और तारीख़ रिपोर्ट कब है इस चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपने इसको देखना है मज़ीद एफआईआर में आपने ये चीज़ें भी देखनी है हु इज़ द कंप्लेनेंट इधर वो प्राइवेट कंप्लेनेंट है या ऑफिशियल है उसको आपने देखना है फिर आप मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द ऑफेंस एफआईआर में जो दफ़ा लगाया गया है आया वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है आप उसको देखते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कभी आप कोई बेल मूव करेंगे तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट सबसे पहले आप देखते हैं कि आया ये जो दफ़ा लगा है जो ऑफेंस एलिगेशंस में है आया ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है क्योंकि इसकी बुनियाद पे आपकी बेल आप मूव करते हैं बेल की अर्ली स्टेज लेना बड़ा मुश्किल होता है फॉर एग्जांपल ऑफेंस कोई मामूली नौयत का ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है अगर उसको आप मूव करते हैं और दैट कुड नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट आपको बेल मिल जाएगी बट अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेन बेल एट द अर्ली स्टेज इसके साथ आगे आप मूव करेंगे एफआईआर में जो कंप्लेनेंट है उसकी डिटेल्स को आपने देखना है उसका नाम उसका एड्रेस वगैरह वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और मोर वर्ड्स जब आप ऑफेंस जो दफ़ा है जो सेक्शंस है उसको पढ़ते हैं फिर आपने कंटेंट ऑफ एफआईआर पढ़ना है अब एक टेक्निक आप बीइंग लॉयर आप देखते हैं आया जो पुलिस ऑफिसर ने जो कंटेंट लिखा है वो उस ऑफेंस को इट कर रहा है या नहीं कर रहा या यानी जो दफ़ा है फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्लेम करता है कि मुझ पे अटैक हुआ है 324 दफ़ा इक़दाम कत्ल वो एलिज कर रहा है क्लेम कर रहा है कि मेरे पर कातिला हमला हुआ है अब जाके कंटेंट अगर आप पढ़ते हो वो कंटेंट उससे मैच नहीं करता उस ऑफेंस को तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा जो डिफेंस जो की जिसमें एलिगेशन है और बीइंग लॉयर अगर आप उनकी जानिब से वकालत कर रहे हैं तो आप ये बतौर ग्राउंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाइल गेटिंग बेल
बेल के लिए आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। मज़ीद आप बढ़ोगे एफआईआर में, फर्दर आप उसमें चीज़ें बड़ी पॉइंट आउट करेंगे। अगर आप अक्यूज़ की जानिब से कौंसल हैं, आपने रोल देखना है अपने क्लाइंट का, आया उसका स्पेसिफिक रोल है एफआईआर में, रोल उसको क्या दिया गया है, कोई उसे रिकवरी का इसमें जिक्र है या नहीं है, आई विटनेस का एफआईआर में जिक्र है या नहीं है। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जब आप एफआईआर गौर से पढ़ते हैं, और इस चीज़ों को जब आप गौर से कंसीडर करेंगे, फिर आपको ये आइडिया होगा आया आप अर्ली स्टेज पे बेल मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। समटाइम्स बाज़ औक़ात लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ट्रू इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मगर उसके एफआईआर में फ्लॉज काफ़ी ज़्यादा होती है, लूप होल काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सीरियस नोयत के वाक़यात में बेल बासानी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि उसकी एफआईआर में लूप होल काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया जाता, रिकवरी का कोई जिक्र नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह के एफआईआर में यकीनन फिर अक्यूज को फ़ायदा हो सकता है। सो बीइंग अ लॉयर, आपने एफआईआर को बड़ा गौर से देखना है। सेकेंडली, एक और टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो एफआईआर पढ़ते वक्त। आप अगर आप फ़र्ज करते हो कि मैं कंप्लेंट की जानिब से कौंसल होता हूँ, तो इस एफआईआर में क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती है, आप उस तरह भी इस एफआईआर को कंसीडर कर सकते हैं। अक्यूज कौंसल के तौर पे एफआईआर को पढ़े, आप चीज़ें पॉजिटिवली अपने आप में ऑब्जर्व करें, क्या वो फ़ायदा आपको दिया जा सकता है। बतौर जज आप कंसीडर करेंगे एफआईआर में, अगर आप जज होते हो तो इस एफआईआर में आप क्या चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं। सो ये वो टेक्निक्स हैं एफआईआर को जब पढ़ते हो तो आपको केस को चलाने में बड़ा वो आसानी होगी। और बीइंग अ लॉयर, आप अपने जो केस को बेहतर अंदाज से आप डिफेंस भी कर सकते हो, या आप प्रोसिक्यूटर की कंप्लेंट की जानिब से, तो आप बेहतर अंदाज से अपने केस को कॉन्टेस्ट भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एफआईआर के हवाले से। जब कोई भी आपके पास एफआईआर आती है, तो इसको आप गौर से आप पढ़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसको पॉइंट आउट करें, ताकि जब केस को आप मूव ऑन करते हैं, आपको ट्रायल चलाने में आसानी हो और आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दे सके। आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एफआईआर के हवाले से या किसी भी लीगल मैटर के हवाले से, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।